हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो भाई? सब बढ़िया है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से आप कैसे हो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। तो आज है मेरा आखिरी दिन। नहीं, जापान में नहीं, नहीं, इस कंपनी में भी नहीं, इस प्रोजेक्ट में मेरा आज आखिरी दिन है। और सुबह 6:40 हो रहे हैं। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, लेट ना हो जाऊँ वो भी ध्यान में रखना है। तो तैयार होते होते बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। एक बार मैं शर्ट वर्ट ले आऊँ फिर बात करते हैं। तो भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो बस आज है वो दिन। तो हमारी कंपनी में ऐसे ही होता है कि भाई प्रोजेक्ट लगता है, कभी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है, कभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, और वो फिर उस हिसाब से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही चलता है। तो एक आशीष चंचलानी का एक मीम है ना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हाँ, तो हमारी कंपनी में ऐसा ही होता है। तो ये था मेरा कुछ टाइम का प्रोजेक्ट। और आज मेरे मैनेजर की तरफ से मुझे कल ऑफिस में इनवाइट आया कि भाई एक शिन काई होती है, मतलब कि न्यू ईयर्स पार्टी। शिन न्यू, नैन मतलब ईयर, काई मतलब ऐसे पार्टी, मीटिंग। तो वो है आज। तो मेरे मैनेजर तो अच्छा सा बंदा है काफ़ी। तो उसने मुझे बोला कि आप आना चाहोगे क्या। हालांकि वो चाहता तो नहीं बोलता मुझे, बट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होने के बाद भी उसने मुझे इनवाइट किया। तो भैया, जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे पेरेंट्स का वीज़ा लग गया था। तो आपको बता दूं कि पेरेंट्स की टिकट भी बुक हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बताने के लिए। तो वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। क्योंकि देखो, ये चीज़ है, कल मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे ये मिला। ये तो आपको पता है कौन है ये। जापान की सोरी दाइजिन, यानी कि सनाए ताकाइची प्राइम मिनिस्टर सोरी दाइजिन, ठीक है। तो ये मुझे मिला पैम्फलेट। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है, अगर आप यूट्यूब वगैरह खोलोगे तो आपको बहुत बार ये ऐड दिखेगा इस तरह का, ठीक है, फ्रंट पे। तो अगर ये आपको चाहिए, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। तो ये मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जिस लोगों को भी जापान के प्राइम मिनिस्टर के क्या अब थॉट्स हैं उसमें इंटरेस्ट है। चलो फिर चलते हैं भाई। तो आपको थोड़ा सा मैं खुश सा लग रहा हूँ, है ना, एक्साइटेड सा लग रहा हूँ। हालांकि सुबह हो रही है, ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकते, साइड में कोई सो रहा होगा। तो हाँ, वो इसलिए है क्योंकि यार पेरेंट्स आएंगे ना जापान। तो मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि उनको, पेरेंट्स को लाऊंगा जापान में और घुमाऊंगा, क्योंकि वो इंडिया से कभी बाहर गए नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो देम हाउ जापान लुक्स लाइक, एंड कमिंग आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली टू अ कंट्री लाइक जापान। ये बड़ी अलग बात है, क्योंकि दुबई वगैरह लोग जाते रहते हैं, बट जापान आना का सब लोग नहीं आते। तो इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो अभी बाहर चलते हैं, ऑफिस ना लेट हो जाए कहीं। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, अभी ऑफिस के बारे में सोचना चाहिए। देख लो यार, ठंड अभी भी कितनी हो रही है। दिख रहा है धुआं? कहाँ गई अपनी साइकिल? अरे 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 यार, ये तो हाँ, हर रोज़ अलग अलग जगह रखनी पड़ती है। ये रही। देखो, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये वाले पेड़ है ना, ये ऐसे उनमें सारे पत्ते झड़ गए हैं। ये चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं, बट अभी जो है शिजुओका में हो रहा है चेरी ब्लॉसम। तो यहाँ से थोड़ा दूर है, बट हाँ, धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगा। गैस, तो पहुँच गया हूँ अभी। साइकिल मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। तो वो ना, हाँ, मैं बता रहा था, मैनेजर का मैसेज आया मुझे कि भाई शिनन का ही है और फ्राइडे को, तो आप आओगे तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि यार अगर ज़्यादा मना नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो रूड लगता है उनको ना, कि यार ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को मना कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आने में। मतलब फ्राइडे भी था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे मुझे कोई काम भी नहीं है, तो हाँ मैं आऊँगा। और मैंने ऐसे लिखते हैं यहाँ पे जापानीज़ में कि भाई मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तानोशिमी निश्चित मस्त, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे लिखा, तो उसने बोला हाँ ठीक है आप आना। तो यार आज शाम को जब ऑफिस ख़त्म होगा तो पार्टी भी है। तो पर यार मैं सोच रहा था कि अपने मैनेजर को कुछ छोटा सा ऐसी कुछ चॉकलेट का डब्बा या कुछ ऐसा दूँ। तो देखते हैं, ऑफिस जाने के बाद लंच ब्रेक में 7-Eleven देख लूँगा अगर कुछ मिला देने लायक, क्योंकि यार ऐसे छोटा मोटा भी नहीं दे सकते, और बहुत बड़ा तो फिर 7-Eleven में क्या ही मिलेगा। तो अगर मिलता है तो देते हैं। यार मैं अपना रील्स स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और देखा मैंने यार कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक से संन्यास ले लिया है। अरे यार, मतलब दो ही सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, सोनू निगम और अरिजीत सिंह। सोनू निगम के गाने भी अब कम ही आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे। अरिजीत सिंह ने भी संन्यास ले लिया। अब पता नहीं नए गाने अब किसके ही सुने ज़्यादा, फिर इतनी अच्छी लगती नहीं मुझे किसी और की आवाज़। इन दोनों की आवाज़ मुझे बेस्ट लगती है। खैर, पहुंच गए हैं हम अपने स्टेशन। चलो अब शिनागावा पहुंचते हैं। आज ही आज जाना है शिनागावा। वो कंपनी वाली आर्मी आज ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि आज लास्ट डे है। चलो।
1番線に各駅停車柏行きが参ります。आज फिर ट्रेन लेट है यार। 常磐線快速列車は現在運転を見合わせております。常磐線各駅停車につきましては運転を行っております。目的地までの乗車券、定期券をお持ちのお客様につきましては繰りभाई मुझे ये वाली ट्रेन लेने के लिए बोल दिया उन्होंने। इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ वाली ट्रेन मुझे फिर लेनी है, बहुत भयंकर भीड़ है भाई। तो मुझे जाना है रोकुबानसेन जोबानसेन, वो वाली ट्रेन पकड़नी है मेरे को, उससे जाना है। तो आ गए गाइस फाइनली, वन लास्ट टाइम इन दी कॉर्पोरेट आर्मी, कंपनी आर्मी। तो चल रहे हैं इस वक्त, बड़ी मुश्किल से पहुँचे यार। हाँ देखो 9 बजे का टाइम होता है ऑफिस पहुंचने का, 9:18 हो गया है, अभी मैं ऑफिस पहुंचा ही नहीं, अभी मेरे को 10 मिनट और चल के भी जाना है। तो यानी कि यहाँ पे आज कल ना ट्रेन लेट बहुत ज़्यादा हो रही है कि कभी कहते हैं कि ट्रेन का इंस्पेक्शन हो रहा है तो लेट है, कभी बोलते हैं कि 23 दिन मतलब पावर आउटेज है इस वजह से ट्रेन लेट है। तो आजकल इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है कि हर आए दिन ट्रेन लेट होती है, इतनी भीड़ लगती है, ख़तरनाक भीड़ होती है भाई, ख़तरनाक, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी भीड़ होती है। तो मैंने तो अपने मैनेजर को मेल कर दी थी कि मैं लेट हो जाऊँगा, ये रीज़न है। उसने बोला हाँ ठीक है, उसने बोला कि उसके ते कुदासाई, मतलब कि उसके ते किते कुदासाई, कि भाई आप ध्यान से आओ। बट यार एक बात बताऊँ, जापान में ना चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन है कि भाई मैं मेल कर दी, वहाँ से रिप्लाई आ गया, बात खत्म, और ये हो गया। कुछ भी होता है तो हर चीज़ ना स्ट्रीमलाइंड है, स्पेशली ऑफिस में भी। जैसे मैं अभी इंडिया गया था तो मैंने छुट्टियाँ ली थी, तो मेरे मैनेजर ने बोला कि यार हमें ना एक दिन कुछ काम है, कुछ मीटिंग वगैरह है, तो आप आ सकते हो क्या। वो छुट्टियों के पहला दिन था मेरा, तो मैंने बोला कि पर मैं तो इंडिया जा रहा हूँ और मैंने टिकट बुक कर दी है, तो मुश्किल है क्योंकि टिकट नहीं होती तो मैं शायद सोच लेता, बट टिकट ही बुक कर दी है। तो उसने बोला ओके, तो उसने बोला कि ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को फोर्स किया हो कि आप नहीं सोच लो, कुछ तो सोचो, ये वो, उसने बस एक बार बोला, मुझे कोई फोर्स नहीं किया। बट सेम चीज़ एक बार मेरे साथ इंडिया में हुई थी मतलब चेन्नई ऑफिस में था मैं, वहाँ पे मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि यार प्रोजेक्ट का कुछ सीन है तो आपको ना इस दिन ऑफिस आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार सर मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने टिकट भी बुक कर दी है और मैंने आपसे अप्रूवल लेके ही छुट्टी ली थी। तो बोल रहे यार हाँ पर ज़रूरत आन पड़ी है। तो मैंने कहा बट फिर मैंने टिकट भी बुक कर दी ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि तुम टिकट कैंसिल कर दो और जो भी प्राइस होगा टिकट का वो हम हाफ कर लेंगे। तो मैंने कहा सर बात वो नहीं है, बट बात ये है कि क्या बोलूँ। फिर ऐसे मैंने बोला, तो फिर जब डिस्कशन हुआ ना मेरा मैनेजर के साथ, तो फिर मैंने फाइनली हाँ भर दी कि भाई ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ टिकट, बट मेरी जो टिकट है वो आप कंपनी से बोल के रीइंबर्स करा दो, क्योंकि मैं टिकट अगर कैंसिल कर रहा हूँ तो वो कंपनी के काम की वजह से कर रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट की वजह से। तो उन्होंने बोला यार कंपनी में ऐसी पॉलिसी नहीं है कि टिकट को रीइंबर्स करा दिया जाए तो मैंने कहा फिर मेरे टिकट के फिर पैसे का क्या होगा। तो उन्होंने बोला हाफ कर लेते हैं, मैं हाफ दे दूँगा। मैं कहा नहीं मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे कंपनी देना, क्योंकि मैं कंपनी की वजह से कैंसिल कर रहा हूँ। बोले नहीं मैं हाफ दूंगा। मैंने कहा अरे, तो उन्होंने मुझे हाफ पैसे दिए, मैंने लिए नहीं, क्योंकि वो सब अच्छा नहीं लगता ना यार कि मैनेजर से पैसे क्यों लूँ, मैं तो कंपनी की वजह से छुट्टियाँ कैंसिल की है। बट ये सब चीज़ें जापान में आपको नहीं मिलेंगी। अगर उन्होंने बस एक बार मुझसे बोलेंगे, अगर मैं बोल दूँगा कि ये है, तो फिर वो सेकेंड टाइम नहीं बोलेंगे भाई। ये वाला सिग्नल भी शिबुया वाला सिग्नल बन चुका है, बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं एक टाइम पे मतलब इतने ज़्यादा नहीं, शिबुया जितने नहीं, बट हाँ बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं इस पे भी, क्योंकि यहाँ सारे ऑफिस है ना, जैसे गुड़गांव वगैरह में रहते हैं वैसे। बस यार, बस आज और बना लेते हैं इस लेक के साइड में वीडियो, क्योंकि कल से तो फिर जाना कहीं और है। कल ऑफिस में क्या हुआ था, वैसे रोज़ ही होता है, ऑलमोस्ट रोज़ होता है, बट क्या होता है कि जैसे ऑफिस में कभी किसी के पास कुछ काम नहीं रहता, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उठ के, जैसे एक लड़की है तो अगर उसके पास कुछ काम नहीं है तो उठ के जाएगी और एक पानी की मशीन है, उसको वो टिश्यू से साफ़ करना, पानी की मशीन मेरे सामने ही है जहाँ मैं बैठता हूँ, तो उसको टिश्यू से साफ़ करने लगेगी। ठीक है, करती रहेगी कम से कम 3-4 मिनट करती रहेगी, फिर आके अपने बैठ के काम करने लग जाएगी। फिर थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे बाद फिर कोई और उठ के जाएगा, मतलब जैसे उनके पास कुछ काम की थोड़ी कमी होती है, उठ के जाके पानी की मशीन साफ़ करने लग जाएंगे।
कभी टेबल साफ़ करने लग जाएंगे। तो मतलब खाली नहीं बैठते ये लोग, ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है। बट हाँ, जापान की कंपनी में वो जो लड़की है जो ऐसे साफ़ करती है मशीन को, वो सो गई थी कल ना मैं ऐसे ही उठ के मैं पानी पीने गया तो देखा वो सो रही टेबल पे ऐसे हेड करके। मैंने कहा ये सो क्यों रही है। जापान में कंपनीज़ में अगर आप ड्यूरिंग वर्क आवर्स भी सोते हो तो उसको इतना बुरा नहीं माना जाता, उसको माना जाता है कि यार ये काम कर करके थक गया है तो वो थोड़ा रेस्ट ले रहा है, नैप ले रहा है। तो वही हुआ, वो थोड़ी देर में उठ गई फिर। तो मुझे लगा ये थोड़ी देर में कैसे उठ गई, मतलब मैं अगर सो जाऊँ तो मैं तो फिर 2-3 घंटे बाद से पहले उठने वाला नहीं, बट वो उठ गई भाई और फिर अपना काम करने लगी। तो जापान की कंपनी में ना आपको सोना ये नहीं माना जाता कि ये कामचोर है या फिर ये तो भाग रहा है काम से, वो माना जाता है कि हार्ड वर्किंग है, बहुत थक गया होगा तो वो थोड़ा सा नैप ले रहा है। तो ये नई नई चीज़ें हैं जो कि अलाउड रहती हैं जापानीज़ कंपनीज़ में, ज़्यादातर जापानीज़ कंपनीज़ में। सारी जापानीज़ कंपनीज़ का मैं नहीं बोल सकता ये सब। मैंने जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट में काम किया है मैंने देखा है कि लोग थोड़ी देर नैप ले लेते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे सो जाते हैं। भाई यार अभी तो मेरा ऑफिस भी आ गया है ना, और मैं लेट भी हो गया हूँ तो मुझे ऑफिस जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी लास्ट डे है। तो अभी क्या है कि अब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि पेरेंट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं वीडियो में अपने दिल की बात नहीं करूँगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है मुझे लगता है। तो चलो अब तो वैसे ही लेट हो गए आज ट्रेन की वजह से, तो और ज़्यादा लेट नहीं होते, ऑफिस जाता हूँ मैं। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, नितिन दीक्षित 123 उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और वहाँ पे क्या है मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल देता हूँ कभी कभी, अभी तक डाली नहीं है बट मैं डालूंगा फ़ोटोज़, क्योंकि यूट्यूब पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाल सकते कोई भी चीज़ है, या फिर कुछ चैट नहीं हो सकती ज़्यादा यूट्यूब पे, कुछ भी शेयर करना है डॉक्यूमेंट या कुछ भी तो वो इंस्टाग्राम पे हो जाएगा। तो वहाँ पे आप फॉलो कर लेना मुझे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड enjoy the beautiful weather and have fun. राधे राधे।